हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आई होप आपके बोर्ड के एग्जाम्स बड़े अच्छे जा रहे होंगे। तो बच्चों, ये जो मैं वीडियो आपके सामने लेके आ रहा हूँ, ये उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो नीट के एस्पिरेंट्स हैं और उन्होंने अभी तक अपना फॉर्म नहीं भरा है। तो बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि आपका जो नीट एग्जाम है इस बार 5 मई को है, तो उसका जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है डेट इज 9 मार्च 2024। आज हम 6 मार्च तक पहुंच गए हैं, तो 9 मार्च तो आने वाला है। इट इज वेरी नियर टू यू। तो जिन बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा है, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो आखिरी दिन तक वेट ना करें, फॉर्म जल्दी से जल्दी भरें। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्म भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे और क्या क्या टाइमलाइंस हैं। तो आप देखिएगा बच्चों, सबसे पहले अगर आप देखेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स, टाइम भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप देखिएगा कि अगर हम 9 मार्च को फॉर्म भरने का जो टाइम है डेट इज टिल 5 PM। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूं आपके सामने। कई बच्चे कई बार वेट करते हैं कि भाई रात तक होगा, तो 5 बजे तक हमें फॉर्म सबमिट करना है और उसका जो पेमेंट करने का जो टाइम है वो 9 मार्च को ही 11:50 PM तक है। तो दोनों टाइम बड़े इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ पे मेंशन कर रखी है हमने अपनी स्लाइड में कि हर कैटेगरी के बच्चे की क्या क्या फीस है, आपको अपनी रेस्पेक्टिव फीस भरनी है। इस बार एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जो नीट ये फॉर्म भरने के लिए आपको किस वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। तो वेबसाइट आप देखिएगा exams.nta.ac.in/NEET। तो कई बच्चों को जैसे वेबसाइट ही नहीं पता चल रही होती है कि कहाँ जा रहे हैं, तो इस वेबसाइट पे जाके आपको रजिस्टर करना है। इस बार बच्चों जो पेपर का पैटर्न है वो पिछले 2 सालों से जो पैटर्न आ रहा है सेम ही पैटर्न है। 3 घंटे 20 मिनट का एग्जाम होगा और हर पोर्शन में, जैसे कि फिजिक्स में 50 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री में 50 क्वेश्चंस और बायोलॉजी में 100 क्वेश्चंस होंगे, तो 200 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें पार्ट ए पार्ट बी में हर पोर्शन डिवाइडेड होगा। जैसे फिजिक्स की अगर मैं बात करूं तो पार्ट ए में 35 क्वेश्चंस जो मैंडेटरी हैं और पार्ट बी में 15 क्वेश्चंस जिसमें से 10 क्वेश्चंस आपको करने हैं। सिमिलरली केमिस्ट्री में और बायो में अगर हम देखें तो टोटल 100 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से 70 क्वेश्चंस मैंडेटरी हैं और 30 क्वेश्चंस में से आपको 20 क्वेश्चंस करने हैं। तो टोटल मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स 720 ही है, राइट। लेकिन पिछले 2 सालों का जो पैटर्न आ रहा है, एनटीए ने सेम पैटर्न ही इस बार भी रखा है। एग्जाम की डेट आपको पता ही है कि 5 में है। इस बार एनटीए ने अपनी वेबसाइट पे रिजल्ट की डेट भी मेंशन की है। तो आई होप कि मैं आपको बता देता हूं कि रिजल्ट की डेट जो है दैट इज आल्सो मेंशन्ड ओवर हियर, दैट इज 14 जून 2024। तो रिजल्ट की भी डेट मेंशन कर दी है। अब मैं उस पार्ट पे, अच्छा टाइमिंग अगेन सेम जो पिछले सालों में चली आ रही है, 2 PM से 5:20 PM। तो मैं तो बच्चों को ये भी रिकमेंड करूंगा कि अगर आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक इस तरीके से सेट नहीं है कि आप इस टाइम पे सो रहे हैं, तो प्लीज अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक आखिरी के टाइम में सेट कर लीजिएगा। कोशिश करिएगा कि इस टाइम में ही आप अपने इंस्टीट्यूट के जो फाइनल टेस्ट हो वो दें, ताकि आपको वहां पे बिल्कुल भी ऐसा ना लगे कि हम कोई नया काम कर रहे हैं। इसके अलावा बच्चों में जो मेन चीज जिसके लिए ये वीडियो मैंने बनाई है कि बच्चों को ये बहुत कंफ्यूजन होता है कि हमको क्या क्या अपलोड करना है। कुछ बच्चे इसी चक्कर में ही फॉर्म को डिले कर रहे हैं कि भाई 10वीं की मार्कशीट भी लगेगी, 12वीं की भी लगेगी, हमारा EWS भी लगेगा कि नहीं, SC ST सर्टिफिकेट भी लगेगा कि नहीं। तो बच्चों, इस बार एनटी ने बड़ा आसान काम किया है और बहुत ही कम डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। तो मैं आपको एक एक करके बताता हूं और ये आपको वहां की साइट पे भी दिख जाएगा। सबसे पहले बच्चों आपको अपना स्कैन्ड फोटोग्राफ अपलोड करना है, ठीक है। स्कैन्ड फोटोग्राफ, मैं एक एक का मैं वीडियो भी आपको एक एक का इमेज भी दिखा रहा हूं, जैसे ये रहा, दिस इज स्कैन्ड फोटोग्राफ। स्कैन फोटोग्राफ में आप देख रहे हैं कि आप जो जेपीजी इमेज लेंगे वो 10 KB से 200 KB की अपलोड करनी है। आपकी फोटोग्राफ में क्या क्या फीचर्स होने चाहिए बच्चों? इट शुड बी कलर और ब्लैक एंड व्हाइट। 80% आपका फेस दिखना चाहिए, आपके ईयर्स दिखने चाहिए और बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए। कई बच्चे ऐसे रैंडमली मोबाइल से खींच लेते हैं, वो गलत है बच्चों। आप कोई प्रोफेशनल फोटोग्राफर के पास जाइएगा, उनसे खिंचवाइएगा। और एक चीज और देखिएगा, इसमें आप नीचे देखा कैंडिडेट का नेम और डेट ऑफ टेकिंग फोटोग्राफ भी मेंशन होनी चाहिए। लोग बना देते हैं ऐसा, तो कोई इतनी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली जैसे कि आपने दूसरा जो तो पहली चीज ये अपलोड होगी, तो दूसरी चीज अपलोड होगी दैट इज स्कैन्ड पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ। इन्होंने मेंशन भी किया है 4 इंच बाई 6 इंच, यहाँ पे इन्होंने एनेक्स्चर में दिखा भी रखा है। और इसका भी जो
सेम वर्जन में कि कैंडिडेट का नेम, डेट ऑफ टेकिंग फोटोग्राफ हो, राइट, और जेपीजी में 10 KB से 200 KB तक का साइज हो इसको अपलोड करने के लिए। इसके बाद जो थर्ड चीज बच्चों इन्होंने मेंशन की है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चे काफी गड़बड़ कर देते हैं इसमें, वो है आपके लेफ्ट एंड राइट हैंड फिंगर्स एंड थंब इंप्रेशंस। तो सारे के सारे 10 की 10 आपकी 5 उंगलियां और अंगूठे एक साथ आने चाहिए, जैसे यहाँ पे मेंशन्ड है इसी तरीके से आप। और इसमें कलर का कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ब्लू से करें, ब्लैक से करें, तो मेरे ख्याल से ब्लू जो हमारे स्टैम्प वाले जो होते हैं उनसे कर लीजिएगा, ब्लू से कर लीजिएगा। इसी तरीके के फॉर्मेट में आना चाहिए, यहाँ लेफ्ट हैंड या राइट हैंड। इसका जो जेपीजी इमेज साइज होना चाहिए वो 10 KB से 200 KB तक ही होना चाहिए। और बच्चों लास्ट में जो एक चीज यहाँ मेंशन है दैट इज सिग्नेचर। इस वाले जगह पे तो नहीं, लेकिन ब्रोशर में आगे जाके एक जगह मेंशन है कि आपकी जो सिग्नेचर है वो ब्लैक इंक से होने चाहिए। सिग्नेचर के लिए उन्होंने डेडिकेटेडली मेंशन किया है, तो यू शुड डेफिनेटली डू सिग्नेचर। और इसका जो इमेज साइज है वो छोटा होगा, दैट शुड बी 4 KB to 30 KB। तो ये 4 महत्वपूर्ण चीजें हैं, 4 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो सबको अपलोड करनी है। इसके अलावा एक और चीज केवल उन बच्चों को अपलोड करनी है जो बच्चे फिजिकल हैंडीकैप्ड कैटेगरी यानी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं। उन बच्चों को अपना या तो पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट जैसा कि मेंशन है, या फिर आजकल बच्चों का यूडीआईडी कार्ड, स्वावलंबन कार्ड बन जाता है, यहाँ पे स्लैश लगा के लिखा हुआ है, दोनों में से कुछ भी अपलोड कर सकते हैं और उसका साइज 50 KB to 300 KB होना चाहिए। इसके अलावा इस बार ना कोई ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगाना है, ना कोई 10th की मार्कशीट, ना कोई 12th की मार्कशीट, ना कोई SC ST OBC सर्टिफिकेट, नथिंग। वो बाद में वो चेक करेंगे। यस, उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको फिल करनी है जैसे आप फॉर्म भर रहे हैं, लेकिन सर्टिफिकेट यही आपको अप्लाई लगाने हैं उसमें। तो बच्चों ये इंफॉर्मेशन थी। अपनी फीस भरना मत भूलना, कई बच्चे फॉर्म तो भर देते हैं बाद में फीस नहीं भरते हैं, जब तो आप ये भी ध्यान रखिएगा कि आपको फीस भर के फाइनल सबमिशन करना है। तो यही हमारी तरफ से इंफॉर्मेशन थी। बच्चों जबरदस्त मेहनत करो और कोशिश करो कि आप नीट का एग्जाम बहुत अच्छे से क्रैक करें। iQuest फैमिली की तरफ से वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप अपना अच्छे से एग्जाम दीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।